जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड मैट्रिक, इंटर, 9th, 11 और 8 सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप लोगों का 2 टर्म में एग्जाम होने वाला था, लेकिन अभी तक एक भी टर्म का ठिकाना नहीं है। एक भी टर्म का एग्जाम अभी नहीं हो पाया और ना ही डेट का कोई अता पता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम कुछ जरूरी बात बताएंगे जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में है और मुझे बराबर कमेंट करते रहते हैं कि सर यदि टर्म 2 होगा, क्योंकि टर्म 1 का सिचुएशन अभी खराब चल रहा है, तो यदि टर्म 2 होगा तो फिर क्या मेरा टर्म 1 का पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा? अचानक बोल देगा टर्म 2 होगा तो हम ईठो पढ़ के रखे हैं, इसका एग्जाम ही नहीं हुआ है तो टर्म 2 हम कहां से देंगे? तो वगैरह वगैरह बहुत सारे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है जो कि आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे भी हम आप लोगों का ऐसा ही बराबर हेल्प करते रहेंगे। तो देखिए, बात कुछ ऐसा है कि आप लोगों का जो फॉर्मूला था सरकार का कि 2 टर्म में एग्जाम लिया जाए, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो कोविड के कारण एग्जाम कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था, वैसा स्थिति ना हो जाए। यदि एग्जाम मान लेते हैं कोविड के सिचुएशन में आ गया तो 2 टर्म जो किया था कोई एक टर्म लेकर के पार कर देंगे। ठीक है, कोई एक टर्म लेकर के रिजल्ट बना देंगे, सरकार का ऐसा फॉर्मूला था। लेकिन यह फॉर्मूला तो सही था, बिल्कुल सब था और वैसा हुआ भी, लेकिन जैक अध्यक्ष ना होने की वजह से ये फॉर्मूला जो है सरकार का ये काम नहीं किया। ठीक है, फॉर्मूला एकदम बिल्कुल सही था कि टर्म 1 ले लेता। अभी टर्म 2 देख रहे हैं स्थिति खराब हो रहा है, टर्म 2 भी नजदीक आ रहा है और सिचुएशन खराब ही हो रहा है और आगे क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही था सरकार का, लेकिन जैक अध्यक्ष ना होने की वजह से ये फॉर्मूला जो है मिस हो गया। ठीक है, अब जो फॉर्मूला मिस हो गया दोस्तों, तो अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा कि टर्म 1 इसका आपका 37.5% सिलेबस, ठीक है, 75 का आधा, और इधर है 37.5% सिलेबस, 75 का आधा। ठीक है, तो अब देखो कंडीशन क्या है कि ये है टर्म 1, इसका सिलेबस अलग है। ठीक है, और ये है टर्म 2, इसका सिलेबस अलग है। टर्म 1 का जो सिलेबस है आपका पढ़ा दिया गया है। टर्म 1 का सिलेबस आपको स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में या कहीं भी पढ़ा दिया गया है, आप लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं टर्म 1 का। ठीक है, ये पूरी तरह से ओपन था। और सिलेबस जो है टर्म 2 का, स्कूल ही नहीं खुला है तो पढ़ाएगा कौन? जब तक टर्म 1 एग्जाम आपका नहीं होगा तब तक टर्म 2 का सिलेबस आप नहीं छुए होंगे और कोई स्कूल में भी नहीं पढ़ा है, ना ही कॉलेज में पढ़ा है, क्योंकि जब तक ये टर्म 1 नहीं होता है इस पर कोई दिमाग लगाने वाला है नहीं है। अब ये बताओ कि ये जो टर्म 1 है इसका क्लास हुआ है, सिलेबस पूरा हो गया है, इसलिए इसका एग्जाम होने वाला था। ठीक है, लेकिन अभी ये तो फंस गया, ये वाला तो फंस गया। अब विद्यार्थी सोच रहा है कि चलो मेरा ईठो होगा, टर्म 2 मेरा होगा, लेकिन टर्म 2 में क्वेश्चन क्या आएगा? इस 37.5% सिलेबस ये वाला पढ़ाएगा तब ना एग्जाम लेगा। ये पढ़ाया आप लोगों को, ये वाला सिलेबस कंप्लीट होगा तब ना भाई ये वाला एग्जाम होगा। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? तो इस स्थिति में क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मेरे आइडिया से, ठीक है, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, मेरे आइडिया से, क्योंकि यहां जो टर्म 2 एग्जाम होगा दोस्तों इसमें पढ़ाया नहीं गया है। ये 37.5% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर ईठो एग्जाम होगा तो इसमें क्या पूछेगा? पढ़ाएगा तब ना उठो क्वेश्चन देगा आपको कि ईठो बनाओ, सब्जेक्टिव बनाओ। आपको तो अभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाया है, टर्म 1 का तैयारी करवाया है और इसका एग्जाम नहीं हुआ। तो ये पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जाम नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो टर्म 1 का एग्जाम है, अभी तो स्थिति खराब है और कब तक स्थिति ठीक होगा इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो क्या होगा कि टर्म 2 आते आते यदि स्थिति ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज भी तो बंद है आपका, तो अभी पढ़ाई लिखाई सब तो बंद हो गया, टर्म 2 का सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलता है, टर्म 2 का सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। तो होगा क्या, यहां पर आपको टर्म 1 पढ़ा दिया है, ठीक है, टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम लेना सिर्फ बाकी है। तो ये होगा कि टर्म 1 जो है यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम आपका टर्म 2 का होगा, लेकिन उसमें सिलेबस क्या रहेगा? टर्म 1 के सिलेबस से टर्म 2 का एग्जाम हो सकता है, हो सकता है, होगा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है टर्म 1 टर्म 2 दोनों हो जाए, भगवान करे, अच्छी बात है। लेकिन यदि स्थिति जब तक ठीक नहीं होता है, ना आपका स्कूल खोलेगा और ना ही आपको पढ़ाएगा, ना ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ना ही फिर टर्म 2 होगा, क्योंकि टर्म 2 होने के लिए ये वाला सिलेबस पूरा करेगा तब ना भाई टर्म 2 होगा। तो आपका कंप्लीट क्या है? अभी कौन सा सिलेबस कंप्लीट है?
टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट है लेकिन टर्म 1 एग्जाम हो नहीं पाया, तो होगा क्या कि टर्म 1 के सिलेबस से टर्म 2 का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, स्थिति जब ठीक होगी तब, क्योंकि जब तक देखो यहां पर टर्म 1 अभी कंप्लीट हो गया है, आपका एग्जाम नहीं हुआ, आप लोग पढ़ करके बैठे हो, मॉडल पेपर सब सॉल्व करके बैठे हो और एग्जाम आपका नहीं ले पाया। और यहां तो सरकार ने आपको पढ़ा दिया ना, स्कूल खुला था, कॉलेज खुला था, सब चीज, ट्यूशन वगैरह, कोचिंग सब खुला था, आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, मॉडल पेपर सब चीज यहां पर कंप्लीट है। सिर्फ जैक अध्यक्ष ना होने के कारण डिले हो गया और इसी डिले के कारण एग्जाम आपका ढिला गया, एग्जाम नहीं हो पाया। ठीक है, सिर्फ एग्जाम होना इसमें बाकी था और टर्म 2 का कुछ भी नहीं हुआ है ना। टर्म 2 में आपका स्कूल कॉलेज खुला है अभी, जब एग्जाम आएगा तभी स्कूल कॉलेज जाओगे क्या? उसके पहले जाना पड़ेगा ना, तब ना आपका टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो उसके पहले जाओगे कब? उसके पहले तो अभी तो बंद ही हो गया, आपका खुलेगा इसका क्या भरोसा है? बताए कि 15 तारीख तक लॉकडाउन है, अभी स्थिति देखो पेपर में डेली दे रहा है कि इतना कोरोना बढ़ गया, इतना ये हुआ, तो क्या आपको लगता है कि 15 तारीख के बाद फिर से लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा? हो सकता है कि 15 के बाद फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जब तक आपका स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा तब तक ये वाला सिलेबस पूरा नहीं होगा, और जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तो फिर तो एग्जाम होगा कैसे? तो फिर एग्जाम कौन सा होगा भाई? एग्जाम वही होगा जो आप पढ़े हो, आपको जो पढ़ाया गया है उसी का ना एग्जाम लेगा, आपको जो पढ़ाया है उसी का एग्जाम लेगा। तो हो सकता है आपका कि टर्म 2 का एग्जाम हो जाए टर्म 1 के सिलेबस से, टर्म 2 का एग्जाम हो जाए टर्म 1 के सिलेबस से, या तो यूं समझो, आप यूं ही समझ लो कि टर्म 2 आपका नहीं होगा, टर्म 1 ही टर्म 2 के जगह में रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, टर्म 1 जो है टर्म 2 की जगह में रिप्लेस हो सकता है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब तक स्कूल कॉलेज खुलेगा नहीं तो कंप्लीट कैसे होगा सिलेबस बताओ, और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो एग्जाम लेना फिर मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि मार्च अप्रैल आ जाएगा तो तुरंत स्कूल कॉलेज खोल करके तुरंत ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, होगा। और नेक्स्ट एग्जाम तो सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं। लेकिन ये वाला आपको पढ़ा लिखा दिया गया है, मॉडल पेपर भी दे दिया गया, सब चीज कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एग्जाम बाकी था। तो हो सकता है कि यही वाला एग्जाम इस एग्जाम का स्थान ले ले। ठीक है, इसलिए इस एग्जाम पर आप फोकस करो, आपका पढ़ा हुआ बेकार बिल्कुल नहीं गया है, यही एग्जाम आपको काम देगा, क्योंकि आप जो पढ़े हो, जो पढ़ाया है सरकार ने, जो मॉडल पेपर दिया है, अभी फिलहाल उसी को ना देखोगे। अभी स्कूल खुलेगा, फिर क्लास शुरू होगा, फिर मॉडल पेपर आएगा, फिर आपको दिया जाएगा, फिर आप उसे सॉल्व करोगे, फिर क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा। ये सब कब होगा? जब लॉकडाउन खत्म होगा तब ना। लेकिन ये सब सारा चीज हो गया है, इसलिए आप इसका रिवीजन करो। ठीक है, इसलिए जब टर्म 2 का टाइम आएगा तो हो सकता है टर्म 1 एग्जाम को टर्म 2 की जगह में ले लिया जाए, या फिर इसको दूसरी भाषा में तो कह सकते हैं कि टर्म 2 का एग्जाम हो सकता है टर्म 1 के सिलेबस से। समझ में आ गया? तो आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल बेकार नहीं हुआ है, यही मुझे बताना था। और आप लोगों को ये कुछ समझ में आया कि नहीं, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरे ब्लॉग चैनल को कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किए हो जाकर के जरूर सपोर्ट कर देना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। ठीक है, जाकर के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।